स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है और अब मक्का मदीना में कई सिनेमा घरों को बनाने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद लगातार आधुनिकता की ओर बढ़ रहे सऊदी के खिलाफ भारत में प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मुंबई में रजा एकेडमी ने सऊदी अरब के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जो बड़ा फैसला सऊदी अरब की सरकार ने अब आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए लिया है, इसे वापस करने की मांग की गई है। जी हां, तो एक बार फिर से भारत में बैठे तालिबानी सोच रखने वाले लोगों की मानसिकता सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से एक और जहां पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए चलने के लिए सऊदी अरब ने अब अपने तमाम ऐसी अव्यवस्थाओं को सुधारने का फैसला लिया है, जिसमें साफ तौर पर कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि कैसे अब तक सऊदी अरब में महिलाओं के साथ किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जाता था, किस तरीके से अलग अलग शरिया कानून को वहां पर लागू करने का काम सऊदी अरब में होता था। लेकिन अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आधुनिकता को समझते हुए, समय की डिमांड को समझते हुए अपने नियमों में बदलाव कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत में बैठे तालिबानी सोच रखने वालों की मानसिकता एक बार फिर से उजागर हुई है, क्योंकि अब जिस तरीके से सऊदी अरब में मक्का में जो कई सिनेमाघर खोलने का फैसला लिया है, इसको लेकर मुंबई में रजा एकेडमी के कई बड़े ऐसे मौलवी कार्यकर्ताओं ने और तमाम अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया है। जी हां, आपको बता दें कि इस खबर के बाद से ही लगातार भारत में बैठे जो तालिबानी जो ग्रुप है वो एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। और इसी कड़ी में खास तौर से भारत की अगर हम बात करें तो भारत में दरगाह आला हजरत से जुड़ी तमाम सामाजिक संस्थाएं रजा एकेडमी ने मुंबई में प्रदर्शन किया है, जिसमें भारी तादाद में आपको बताएं कि उलमा दरगाह के सज्जान गान, बुद्धिजीवी और छात्र इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें रजा एकेडमी के अध्यक्ष जो कि सैयद नूरी है, उनका दरअसल ये कहना है कि किस तरीके से हुकूमत के खिलाफ और उनके कायदे और कानून के खिलाफ जो सिनेमाघर खोलने का फैसला सऊदी की सरकार ने लिया है, ये हमारे नियमों का और अधिकारों का उल्लंघन है और इन फैसलों को वापस किया जाना चाहिए। जी हां, और आपको ये भी बताते चले कि सैयद नूरी ने ये दरअसल आरोप लगाते हुए शर्मनाक भाषा बोलते हुए कहा है कि नए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यूएस और इजराइल की ओर से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार वैश्विक मुस्लिम समुदाय को आहत करता है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से भारत ही क्या क्यों ना हो या भारत के अलग अलग जो भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, किस तरीके से उनमें अब महिलाओं के साथ जो उनके महिलाओं के अधिकारों को लेकर काम किया जा रहा है, इसकी वाहवाही पूरे देश दुनिया में हो रही है। और अब इसी कड़ी में जब साफ तौर पर सऊदी की सरकार की ओर से भी अपने विजन 2030 के अंतर्गत लगातार बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर लगातार तालिबानी सोच रखने वाले लोगों की बौखलाहट सामने आ गई है, जो कि आज एक बार फिर से जो मुंबई में रजा एकेडमी के तमाम उन कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि वह भले ही भारत में रहते हो, लेकिन किस तरीके से आप सोचिए कि भारत के जो नियम कानून है, जो कायदे कानून है, उनका सम्मान करने की बजाय अपने शरीयत कानून को वो बढ़ावा देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ तालिबानी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना कहर बरपा कर रखा हुआ है, तस्वीरें सबके सामने है, हकीकत सबके सामने कि किस तरीके से तालिबान ने अपना दोहरा चरित्र दिखाते हुए पूरी दुनिया को ये कहा था कि वो अपनी इस धरती का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और एक नए चेहरे को लेकर सामने तालिबान अब आया है। लेकिन जो स्थिति अफगानिस्तान की निकल कर सामने आ रही है, वहां पर किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, किस तरीके से लोगों को उनकी बातों को ना सुनकर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और किस तरीके से वहां पर शरीयत कानून को लागू करने का जो फैसला तालिबान ने लिया, हम सब ने देखा है कि कैसे अगर महिला बुर्के में नहीं होती है, मात्र एक नाखून मात्र दिख जाने से कैसे महिलाओं की कोरों से पिटाई की जाती है। और जिस तरीके से महिलाओं को, बच्चियों को आप सोचिए कि एक लड़का लड़की वाले को जो साथ के स्कूल होते हैं उनमें तक पढ़ने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई है और उसी कानून को
बढ़ावा देने का काम ये भारत में बैठे तालिबानी सोच के लोग कर रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब सऊदी अरब अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इन तमाम अव्यवस्थाओं और कुप्रथाओं से निकलकर सबके पूरे अलग अलग राष्ट्रों से कंधा मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरीके की तालिबानी मानसिकता रखने वाले लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब करीब 38 साल बाद आपको बताएं कि सऊदी अरब में अब सिनेमा घरों को खोलने का फैसला लिया गया है, तो इसे अधिकारों और नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है और इसे शरीयत कानून और मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि करीब 40 से ज्यादा सिनेमा घरों को बनाने का फैसला सऊदी की सरकार ने लिया है। और यह बड़ा फैसला दरअसल आपको बताएं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के अंतर्गत लिया गया है। और 2030 के अंतर्गत कई ऐसे बड़े बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले हैं, जो उनकी दुर्दशा को मजबूत करने वाले हैं, जो महिला सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल सऊदी की महिलाओं पर खड़े हो रहे थे, उन्हें सशक्त करने वाले हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब तालिबानी सोच रखने वाले लोगों को मिर्चें लग रही है, क्योंकि अगर आपको बताएं कि पिछले 38 सालों में एक भी सिनेमाघर वहां पर नहीं था, लेकिन हालांकि सऊदी में 1983 से 2018 के बीच में मात्र एक आईमैक्स नाम का एक थिएटर खोबर में खोला गया था और सरकार की इजाजत पर इसे 18 अप्रैल 2018 को रियाद में पहला सिनेमाघर के तौर पर खोला गया था। हालांकि इसको लेकर भी तालिबानी सोच रखने वाले लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया था, लेकिन अब जिस तरीके से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में सऊदी अरब तमाम आधुनिक तौर तरीके सीखने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक ऐसे मंच पर पहुंचाया जाए जहां पर एकदम अधिकार सबके बराबर हो, जहां पर महिलाओं के साथ कोई टॉर्चर ना होता हो, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हर एक बेहतर चीजें वहां पर हो। इसको लेकर अब हालांकि सऊदी अरब की सरकार काम कर रही है और इसको लेकर आपको बताएं कि कई बड़े फैसले इसके पहले भी सऊदी अरब की सरकार कर चुकी है, जिसमें साफ तौर पर आपको बताते चले कि सबसे बड़ा फैसला जो था वो ये कि महिलाओं को लेकर खास तवज्जो सऊदी अरब में दी गई है। अब तक जिन महिलाओं को जीने का अधिकार वहां पर नहीं था, जिन महिलाओं को बिना पुरुष के साथ बाहर निकलने की अनुमति सऊदी अरब में नहीं दी गई थी, उन महिलाओं को भी अब बाहर निकलने की अनुमति सऊदी अरब में दी गई है। और जो महिलाएं लगातार अब तक खुद को असहज महसूस करती थी, उन्हें ड्राइविंग सीखने से लेकर तमाम जो भी उनकी मूलभूत जरूरतें और उनके अधिकार थे उनसे वंचित रखने का काम अभी तक किया जा रहा था। इसको लेकर सऊदी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया था, जिसमें साफ तौर पर अगर 2015 की हम अगर बात करें तो 2015 में सऊदी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, जो कि 2015 में मिला था। उसके पहले आप सोचिए कि सऊदी की महिलाएं वहां की नागरिक तक नहीं कहलाती थी, क्योंकि उन्हें वहां पर वोट देने तक का अधिकार सऊदी की सरकार नहीं देती थी। लेकिन जिस तरीके से प्रिंस मोहम्मद सलमान बड़े बड़े चेंजेस, ऐतिहासिक फैसले सऊदी अरब में कर रहे हैं, इसी कड़ी में अब साफ तौर पर अपने राष्ट्र के माहौल को बदलने के लिए और सऊदी शासन को तरक्की पसंद और उदारवादी चेहरा बनाने के लिए सऊदी सरकार ये बड़े फैसले कर रही है। और इसीलिए अब साफ तौर पर तमाम ऐसे छोटी सोच के लोगों की मानसिकता सामने आ रही है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय के एजेंडे को आगे बढ़ाने को लेकर काम करने का है। जी हाँ, और इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि 2018 में उन महिलाओं के हाथों में ड्राइविंग सीट भी आई है जिन्हें गाड़ी चलाना तो छोड़िए देखने तक का अधिकार नहीं था। और इसके अलावा 2019 के पहले रविवार से आपको बताएं कि नियम लागू किया गया था सऊदी अरब में कि सऊदी अरब में अब कोई पुरुष अपनी पत्नी को जानकारी दिए बगैर तलाक भी नहीं दे सकता है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से अक्सर हम ये देखते आए हैं कि जो मुस्लिम समुदाय में अक्सर ऐसा होता है कि बिना अपनी पत्नियों को बताए, बिना अपनी बेगम को बताए 3 तलाक कह के तलाक देने का जो ट्रेंड था वो भी हालांकि खत्म करने का काम भारत में भी मोदी सरकार ने किया है। तो वहीं सऊदी अरब में भी साफ तौर पर आगे से सीक्रेट डिवोर्स नहीं होने को ना हो, इसको लेकर बड़ा फैसला लिया था, जिसमें साफ तौर पर 2019 को सऊदी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी बिना अपनी महिला को बताए डाइवोर्स नहीं दे सकता है। जब तक महिला को जानकारी नहीं होगी
उनका शौहर उन्हें बिना कुछ बताए उन्हें डाइवोर्स तक नहीं दे सकता। तो बड़ा ये फैसला था। और वहीं इसके अलावा उन्हें महिलाओं को सिनेमा और स्टेडियम में जाकर भी फुटबॉल मैच देखने की इजाजत सऊदी अरब में दी गई थी। इसके अलावा आपको बताते चले बड़े बड़े फैसले सऊदी अरब में किए हैं, जिसमें हाल ही में जनवरी में ये बड़ा फैसला 2021 में लिया गया था, जिसमें सऊदी अरब में ऐसी महिलाएं जो लगातार अब तक जिनके लिए सख्त से सख्त कानून बने हुए थे, लेकिन इन कानूनों में अब लगातार ढील देने का काम सऊदी सरकार कर रही है। और इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अभी हाल ही में जनवरी 2021 में भी महिलाओं के पक्ष में बड़ा फैसला सऊदी सरकार ने लिया था, जिसमें ये महिलाओं को अधिकार मिल गया है कि अब वो बिना अभिभावक के स्वीकृति के भी आपको बता दें कि अपने नामों में बदलाव कर सकती है। अब इस काम के लिए उन्हें घर वालों की या फिर किसी और की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो साफ तौर पर आप देखिए किस तरीके से कदम दर कदम एक बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले सऊदी की सरकार से किए जा रहे हैं, सऊदी की सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब प्रिंस सलमान के 2030 के विजन के आधार पर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन इन फैसलों की सराहना करने की बजाय इन फैसलों को और आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर इसकी दिल खोलकर तारीफ करने की बजाय एक समुदाय ऐसा भी है जिसे न जाने क्यों इन बराबरी से दिक्कत है, तो न जाने क्यों सिर्फ और सिर्फ अपनी समुदाय का हवाला देकर, अपने अधिकारों का हवाला देकर इन्हें खत्म करने की बात कहता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन आपको बताएं कि भारत में कई अलग अलग तबके के लोग रहते हैं और कई ऐसे मुसलमान भी हैं जो लगातार इस कानून को और इस नियम को बढ़ावा देने का काम करते हैं। क्योंकि अगर हम भारत की मोदी सरकार की ओर से 3 तलाक के फैसले की बात करें तो किस तरीके से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिल खोलकर इस फैसले का स्वागत किया था, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनकी सोच सिर्फ और सिर्फ तालिबान को आगे बढ़ावा देने को लेकर चलती है। और ये अब जो रजा एकेडमी है ये भी उसी सोच को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और इसीलिए दरअसल ये बड़ी वजह है कि अब सऊदी अरब जो आधुनिकता के तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे बीच में ही रोकने का काम किया जा रहा है। और अपने नियमों का हवाला देकर अब जो सिनेमा घर बनाने का फैसला सऊदी की सरकार ने लिया है, इस फैसले को वापस लेने की बात कही जा रही। लेकिन आपको याद दिला दें कि ये वही रजा एकेडमी है जो लगातार भारत में बन रही वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़े करते आई है। और पिछले दिनों हमने देखा था 2020 के दौरान जब नया नया कोरोना भारत में आया था, जब लगातार हर ओर कोरोना अपने पैर पसार रहा था और इससे लोगों को बचाने के लिए मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही थी और साइंटिस्टों के साथ मिलकर ये रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से अभी जो लहर कोरोना की आ रही है इससे रोका जाए और आवाम को, देश की जनता को बचाया जाए। और इसको लेकर जब साफ तौर पर वैक्सीन बनाने का काम भारत में किया गया था तो यही रजा एकेडमी थी जिन्होंने वैक्सीन पर भी बड़े सवाल खड़े किए थे और वैक्सीन की पारदर्शिता को लेकर तमाम तरह के सवाल करते हुए ये शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि जो वैक्सीन भारत में बनाई जा रही है, इस वैक्सीन में दरअसल सुअर और अन्य जानवरों का भी कुछ अंश इस्तेमाल होता है। तो ऐसे तमाम बातें इस रजा एकेडमी की ओर से की गई थी, जिसमें साफ तौर पर आपको बताएं कि WHO को बकायदा पत्र लिखकर कोविड-19 वैक्सीन में इस्तेमाल की गई प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि वैक्सीन बनाने में सुअरों का अर्क का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये भी इन्होंने बयान दिया था कि सुअरों और गायों से निकाली गई सामग्री का उपयोग इस वैक्सीन में किया जा रहा है और इसीलिए ये वैक्सीन ज्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं है और इसे हमें नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिसके बाद साफ तौर पर साइंटिस्टों की ओर से ये जवाब इन तमाम ऐसी छोटी सोच रखने वालों को दिया गया था कि किसी भी जो वैक्सीन बनाने का काम किया जा रहा है कंपनी की ओर से, इसमें किसी भी प्रकार से पशु सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देने की बजाय, तथ्यों पर गौर करने की बजाय बार बार वैक्सीन को लेकर, इसकी पारदर्शिता को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से जो शर्मनाक चेहरा दिखाने का काम भारत में बैठे तालिबान सोच रखने वाले
वाले लोगों ने किया है ये अपने आप में दर्शाता है कि इनका मकसद दरअसल सिर्फ और सिर्फ तालिबान सोच को बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ शरिया को बढ़ाना है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि जिस तरीके से एक और हम 21वीं सदी में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का डंका बजा रहे हैं, पूरे देश दुनिया में किस तरीके से भारत अब नंबर 1 पर आगे बढ़ता जा रहा है, इस पर भी इसकी तारीफ करने की बजाय लगातार कमियां निकालने का काम इनकी ओर से किया जाता है। सऊदी अरब में किस तरीके से अब तक अव्यवस्थाएं थी, हमने देखा था कैसे एक अलग तरह का कानून वहां पर चलाने का काम होता था, कैसे महिलाओं के साथ, कैसे महिलाओं और पुरुष को अलग अलग मापने का काम सऊदी अरब में किया जाता था। लेकिन अब जब इक्वलिटी के तौर पर प्रिंस मोहम्मद वहां पर आगे सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो किस तरीके से उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये आपके सामने है। लेकिन ऐसे में ये बहुत ज्यादा शर्मनाक हो जाता है कि आप जब इक्वलिटी के दौर में जीते हैं, अपने आप अपने जीवन में अगर दैनिक जीवन की बात करें तो अपने आप को सम्मान की नजर से देखते हैं, तो फिर आखिर क्यों दूसरे कंट्री को लेकर और दूसरी कंट्री के महिलाओं और लोगों को लेकर आप सम्मानजनक बातें नहीं करते? ये बड़ा सवाल है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब साफ तौर पर आधुनिक दौर की और आधुनिक दौर को देखते हुए सऊदी अरब अपने आप को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में रजा एकेडमी से लेकर तमाम अलग अलग ऐसे सामाजिक संगठन इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर उनकी तालिबानी सोच को दर्शाता है, उनकी तालिबानी मानसिकता को जग जाहिर करता है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।